मोदी फैक्टर क्या होता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता। मुझे मतलब पर्सनली बोलेंगे तो अपना अपना एक विचार होता है। मुझे लगता है कि ईवीएम वाला जो चक्कर है ना, वही मुझे लगता है, बोलूंगी कि तकलीफ होगी, लेकिन मेरे ख्याल से यही है, बाकी कोई मोदी फैक्टर नहीं है। आपको लगता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा? बिल्कुल, आप मत पत्र से चुनाव करवाइए जैसे पहले होता था। हमारे कांग्रेस की सरकार आई है, हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री आए हैं, तब से छत्तीसगढ़ को लोग जानने लगे हैं, छत्तीसगढ़ को लोग बाहर पहचानने लगे हैं। मैं हिमाचल में गई थी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलकर, ये भी हम कहीं जाते थे तो ये भी नारा दिया जाता था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये सुनकर एक छत्तीसगढ़िया को कितनी खुशी महसूस होती होगी, है आप और हम सभी महसूस कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की सचिव नैना गभेल ने यह कहकर फिर से एक नया मुद्दा उठा दिया है कि ईवीएम में कहीं न कहीं कुछ समस्या है। उन्होंने यह भी कहा कि बैलेट से चुनाव कराने के बाद मोदी जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नैना गभेल ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके आने के बाद से ही छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया को सम्मान मिला है। ऐसे में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उन्होंने तो यह भी कहा कि यह बात खुद भाजपा के लोग कर रहे हैं। सुनिए पूरा इंटरव्यू। सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया? हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई, सबसे पहले तो उन्होंने जो 24 वादे पूरे बोले थे, उसके से आधे से अधिकांश वादे आपका साल भर में ही पूरे हो गए। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। सबसे पहले नरवा गरवा घुरवा बारी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो लगभग हर गांव में आपका 10 से 20 स्व सहायता समूह चल रही हैं, तो उनकी महिलाओं को रोजगार दिया गया। उसके माध्यम से महिलाएं आपका अगरबत्ती बनाना, गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना, खाद बनाना, बहुत सारी चीजों में वो मतलब आत्मनिर्भर होते गई महिलाएं। तो शुरुआत वहां से हुई थी। उसके बाद महिलाओं के लिए आपका जो ग्रामीण परिक्षेत्र की जो हमारी महिलाएं होती हैं, जो ज्यादातर जुड़ी होती हैं आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं वगैरह, तो उनके लिए भी अभी जो बजट पेश किया गया उसमें उनका पूरी तरह से ध्यान रखा गया। सबकी उनको जितना भी उनका सैलरी है सबका बढ़ाया गया। 3 वर्ग में आते हैं, 3-4 वर्ग में आते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो सबका मानदेय को बढ़ाया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये क्या बात हुई भाई, सरकार ने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। मतलब हम आपके पास बोलने को कुछ नहीं है, ये बोलिए, मतलब कुछ पूछने को नहीं है, कुछ बोलने, आपके पास मुद्दा ही नहीं है। आप सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहिए, वही आपके पास एक मेन मुद्दा बचा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। और ज्यादा कुछ हुआ तो आप ईडी का रेड पड़वा दीजिए, छापे पड़वा दीजिए। उसके अलावा आपके लिए हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हमारी छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल आपके लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। ये भाजपा के लोग कहते हैं पीएम आवास लोगों को नहीं मिला। नहीं, पूरी तरह से ये गलत बातें हैं। अभी 1 अप्रैल से हमारा जो नए तरीके से सर्वे चालू हो जाएगा, उसमें जो जिनको नहीं मिला था और उनको भी, उनके लिए भी जो निरीक्षण कार्य शुरू हो जाएंगे, तो पीएम आवास मिलेगा। और जो भी थी वो केंद्र सरकार की गलतियों के चलते लोगों को भुगतना पड़ा इतने दिनों तक। किसानों के लिए तो ठीक है, लोग कहते हैं किसानों के लिए है, लेकिन मजदूरों के लिए और जो दूसरे क्लास के लोग हैं, क्या सरकार ने उनके लिए किया? मजदूरों के लिए भी किया है। जैसे जो भूमिहीन कृषक है उनके लिए क्या, मजदूरों को भी भत्ता दे रही है। और जो भी युवा बेरोजगार हैं, जो उनके लिए भी बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जिसके लिए कई लोगों ने प्रश्न भी किया था, कई लोगों ने चिल्लाया भी था कि सरकार बेरोजगारी भत्ता वाला अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। तो इस बजट में उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। तो हमारी सरकार सभी के लिए कर रही है, चाहे वो आम आदमी हो, गरीब हो, युवा हो, बेरोजगार हो, महिला हो, किसान हो, सभी के हित में ध्यान रखकर हमारी भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। तो ऐसे में तो भाजपा के मतलब भाजपा बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर। खुद भाजपा वाले बोलते हैं कि अभी आने वाले 5-10 साल हमारा कोई चांस नहीं है करके। नाम नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन ये सही बात है। आप किसी से भी पूछिए, हमारी कांग्रेस पार्टी अभी आगे आने वाले 5 वर्ष 10 वर्ष तक कोई नहीं हिला सकता। महंगाई से हर एक जनता त्रस्त है, खासकर महिलाएं। जिस प्रकार से आपका गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं,
मतलब वो जो मीम वगैरह बनाते रहते हैं ना कि स्मृति ईरानी सिलेंडर पकड़ के, जब 400 रुपया सिलेंडर था उसको पकड़ के खड़ी हो जाती थी, अभी 1100 रुपये सिलेंडर है, अभी 1100-1200 रुपये पड़ रहा है, तो कहाँ है? मतलब मेन आपका डीजल पेट्रोल को भी दीजिए, वो एक रक्त वाहिनी की तरह है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, और डीजल पेट्रोल आपका 100 से ऊपर जा रहे हैं। इस समय किसी की गुस्सा, मतलब कोई क्यों नहीं बोलता है, बीजेपी वाले क्यों नहीं बोलते? इससे पहले आपको क्या बोलकर आपको आप सत्ता में आए थे कि 34 रुपये की लीटर, 35 रुपये लीटर हम पेट्रोल डीजल को लाके रख देंगे। वही रामदेव जी बाबा कहते थे कि 34 रुपये 35 रुपये लीटर पेट्रोल आएगा, कहाँ गया? काला धन की बात करना चाहूंगी, काला धन कहाँ गया? मतलब आप पुराने मोदी जी के पुराने भाषणों को सुनिए तो मतलब क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आता कि इस प्रकार मतलब इन पर कोई क्यों मतलब केस क्यों नहीं करता कि आप जो बोलकर चुनाव जीत जाओगे और उसके बाद सब चीज को भूल जाओगे। देखिए, असंतुष्टि सभी पार्टी में होती है, हमारी पार्टी की बात नहीं है, और एक परिवार है तो बर्तन खटकते ही हैं, और जहाँ जरूरत की बात आती है, जहाँ अपने को लगता है कि परिवार को जरूरत है, तो सब एक साथ हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब भी चुनाव नजदीक आएगा तो सभी हम सब एक होकर ही चुनाव लड़ेंगे, सभी साथ देंगे, ऐसा हमें लगता है। नहीं, वो सब मीडिया का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े वही बोली ना, बर्तन है खटकते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, सत्ता संगठन दोनों साथ चल रहे हैं और बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका ये लोग बोलते हैं, जैसे भाजपा के लोग बोलते हैं कि मोदी के काम के नाम पे वो, तो उसका क्या नहीं समझ आता कि मोदी जी के कौन से काम पे वोट मांगेंगे, ये मुझे मैं आज तक नहीं समझ पाई। आप एक भी कोई भी अच्छा काम बता दीजिए, खाली धर्म संप्रदाय जाति इस प्रकार का 2-4 काम उन्होंने किए हैं, उसको छोड़ के एक भी काम बता दीजिए जो जनहित में। हमें तो कहीं भी जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता, और समझ में नहीं आता कि मोदी जी के कौन से काम पे वोट मांगेंगे। मोदी फैक्टर क्या होता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता। मुझे मतलब पर्सनली बोलेंगे तो अपना अपना एक विचार होता है। मुझे लगता है कि ईवीएम वाला जो चक्कर है ना, वही मुझे लगता है, बोलूंगी तो तकलीफ होगी, लेकिन मेरे ख्याल से यही है, बाकी कोई मोदी फैक्टर नहीं है। आपको लगता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, आप मत पत्र से चुनाव करवाइए जैसे पहले होता था। तो कहीं कहीं ईवीएम का रुझान है, लगता है। छत्तीसगढ़िया बात एक बार हमन बड़े की पहली हमन जब छत्तीसगढ़ में आज से मतलब अभी हमन के तो सरकार आई से मात्र 4 साल हुई से, एक पहली हमन कहीं भी जान, ट्रेन में आन जान की कहीं भी आन जान तो छत्तीसगढ़ी बोले हमन शर्म महसूस हुई। कहीं भी छत्तीसगढ़ी बोलन तो मजाक उड़ाया जाए, आसपास के आदमी मन देखे तो मजाक उड़ाए कि छत्तीसगढ़ी में बोला थे गवैया है, छत्तीसगढ़िया है। लेकिन अभी की स्थिति है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ी बोले में हमन गर्व महसूस होते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके भोरेबासी के जो 1 मई के जो करे रही है शुरुआत, वो भी बहुत बढ़िया रही से। हम उनके पुराना जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है जिनमें हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, बोला आज के बच्चा मन जाने, आज के जो नया पीढ़ी है वो मन जाने। नहीं, कहाँ पे छत्तीसगढ़िया था, कौन छत्तीसगढ़िया था? हम इसीलिए तो मैं बोली आपको कि आपका 4 साल पहले हम छत्तीसगढ़िया बोलने पर मतलब छत्तीसगढ़ी बोलने पर शर्म आती थी, मजाक उड़ाया जाता था। कौन भाजपा छत्तीसगढ़िया है उस चीज को आप बताइए? खाली बोलने को है, खाली बाहर से है, कोई छत्तीसगढ़िया नहीं है। बिल्कुल नहीं, छत्तीसगढ़ी को पूरा हर आदमी बोल चुका था, छत्तीसगढ़ी के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता था। जब से हमारे कांग्रेस की सरकार आई है, हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री आए हैं, तब से छत्तीसगढ़ को लोग जानने लगे हैं, छत्तीसगढ़ को लोग बाहर पहचानने लगे हैं। मैं हिमाचल में गई थी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलकर ये भी हम कहीं जाते थे तो ये भी नारा दिया जाता था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये सुनकर एक छत्तीसगढ़िया को कितनी खुशी महसूस होती होगी है आप और हम सभी महसूस कर सकते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता लोग को बोलूंगी कि असंतुष्टि और कमी ज्यादा सब में होते रहता है, पर हम सब परिवार हैं। आगे आने वाले आपका 6 महीने 8 महीने में चुनाव है और हमको हमारे छत्तीसगढ़ को मजबूत बनाना है और हमारे देश को मजबूत बनाना है। इस बार पिछले बार जितना ही हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और हमको सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे आपने पिछली बार मेहनत किया था उसी दम उनके साथ मेहनत कीजिए और हमारे छत्तीसगढ़ में
बहुत ज़्यादा वोटों से कांग्रेस को जिताइए और इस बार पिछली बार से हम ज़्यादा सीट लेकर आए, ऐसा हम सब एक संकल्प लें।